नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा से डीके यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी सीएचएसएल 2020 का जो एग्ज़ाम है आज से स्टार्ट हो गया है। तो आज की डेट है 12 अक्टूबर 2020 तथा 12 अक्टूबर 2020 के दिन जो आज का पहला पेपर हुआ था और दूसरे फर्स्ट शिफ्ट में और सेकेंड शिफ्ट में जो पेपर हुए हैं एसएससी सीएचएसएल के, इन फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट में जो जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे गए थे उन सभी को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आज का जो पेपर हुआ है 12 अक्टूबर 2020 के दिन एसएससी सीएचएसएल का, इसमें आज जीके जीएस और करंट अफेयर्स के कौन कौन प्रश्न पूछे गए थे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया था, जो क्रिस्टल अवार्ड होता है वह कौन प्रदान करता है। तो क्रिस्टल अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है तथा यह लेटेस्ट का जो क्रिस्टल अवार्ड है क्यों दिया गया था, आइए इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 13 दिसंबर 2019 को विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा वार्षिक यानी कि 26वें क्रिस्टल अवार्ड जो हैं इनकी घोषणा की गई। तो पहले मतलब प्रश्न का आपका आंसर हो गया कि जो क्रिस्टल अवार्ड है ये प्रतिवर्ष विश्व आर्थिक मंच के द्वारा दिए जाते हैं। अब बात आती है कि 2019 के लिए जो लेटेस्ट का यह क्रिस्टल अवार्ड है किसको दिया गया। तो यह जो पुरस्कार है ऑस्ट्रेलियाई कलाकार हैं लिनेट वालवर्थ, उसके बाद चीन की प्रसिद्ध ट्रांसजेंडर सेलिब्रिटी जीन इंग, उसके बाद प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण तथा अमेरिकी कलाकार थिएस्टर गेट्स, इन 4 लोगों को जो है क्या दिया गया। तो 26वां क्रिस्टल अवार्ड दिया गया किसके द्वारा, तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। तो आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न तथा आगे जिनके भी एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए भी यह इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप देख लीजिएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया था, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2018 के विजेता आपको बताना है कि जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार था यह किसको दिया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे मैंने 4 वर्षों के अभी विजेताओं की यहाँ पे लिस्ट अपलोड कर दी है, यहाँ पे आप देख लीजिए। 2018 का जो 66वां यह पुरस्कार था दिया गया था अमिताभ बच्चन को। उसके बाद 2017 में दिया गया था विनोद खन्ना को। 2016 में दिया गया था किसको, तो कसीना थूनी विश्वनाथ को। और 2015 में दिया गया था यह मनोज कुमार को। तो आपको याद रखना है तथा आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार था वह किसको दिया गया था। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार था वह किसको दिया गया था। आपकी आने वाली परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। अगला इंपॉर्टेंट है, जो सर गारफील्ड सोबर ट्रॉफी है किसको दी गई थी। तो इसका आंसर था जसप्रीत बुमराह। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, जसप्रीत बुमराह को जो है सर गारफील्ड सोबर ट्रॉफी दी गई थी। यहाँ पे आप एक बात नोटिस कीजिएगा कि हम जो डेली बेसिस पर आरआरबी एनटीपीसी के लिए टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, आरआरबी एनटीपीसी के लिए जो हम टेस्ट सीरीज चला रहे हैं जीके जीएस और करंट अफेयर्स की, उस सीरीज से लगभग यानी कि मैक्सिमम जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे हमने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार विजेताओं के बारे में बताया है अच्छे से, उसके बाद यह प्रश्न भी हमने पढ़ाया हुआ है अपने टेस्ट सीरीज में। उसके बाद जो चौथा प्रश्न आपका है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यह किससे संबंधित है, इसको भी हमने पढ़ाया हुआ है। तो इसका संबंध था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का लॉर्ड डलहौजी से। अगर आप डेली हमारी टेस्ट सीरीज को फॉलो करते होंगे तो आपको जरूर फ़ायदा मिला होगा अगर आपने यह एग्ज़ाम दिया होगा तो अगला प्रश्न क्या है हमारा, तो यह पूछा गया था कि लोकसभा स्पीकर और लोकसभा उपाध्यक्ष से संबंधित आर्टिकल कौन सा, अनुच्छेद कौन सा है। तो यह अनुच्छेद है 93, यानी अनुच्छेद 93 के तहत जो है लोकसभा स्पीकर यानी कि लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। यह प्रश्न आज के एग्जाम में पूछा गया था। तथा वर्तमान में हमारे लोकसभा स्पीकर कौन है, तो ओम बिरला। कौन है, तो ओम बिरला जो हैं वर्तमान में लोकसभा स्पीकर हैं। कहाँ से हैं तथा इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है, ये कहाँ से हैं, तो ये हैं कोटा से। कहाँ, तो राजस्थान के कोटा से हैं। अगला है इंडिया की जो कैंसर इंडेक्स लेटेस्ट में अपलोड हुआ था, मतलब लिस्ट आई थी कैंसर प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, आपको बताना है कि इसमें इंडिया की रैंक क्या थी। तो यहाँ पे मैंने लिस्ट अपलोड की हुई है। जो लेटेस्ट का जो कैंसर प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स था यह जारी किया गया था। इसमें सबसे पहले नंबर पर था ऑस्ट्रेलिया, यानी कि कैंसर के प्रिपरेशन के मामले में सबसे पहले नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया और भारत का स्थान इसमें 8वां है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, कैंसर प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में भारत को स्थान दिया गया था 8वां, तो आपको याद रखना है। तथा यह जो कैंसर प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स है, कैंसर प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स है, यह किसके द्वारा जारी किया गया, तो EIU यानी कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। यह भी आप याद रखिएगा, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जो है यह कैंसर प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जारी किया गया था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की पहली रैंक थी और भारत को 8वां स्थान दिया गया था। आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था कि व्हेन डिड अलाउद्दीन खिलजी बिकेम सुल्तान, यानी कि अलाउद्दीन जो खिलजी था यह सुल्तान कब बना था।
तो यह सुल्तान बना था 1296 ईस्वी से, तथा इसका कार्यकाल था 1296 से 1316। तो आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, मतलब इंसुलिन की कमी से मतलब कौन सी डिजीज, इंसुलिन के कारण कौन सी डिजीज होती है। तो इंसुलिन के कारण जो है आपकी डायबिटीज होती है, आपको पता होगा। काफ़ी सिंपल सा प्रश्न था। उसके बाद इस प्रश्न में मुझे थोड़ा सा डाउट है, अगर आपको इसका जवाब पता होगा तो आप दे दीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है। तो काफ़ी सिंपल ये भी प्रश्न था, तो इसका आंसर हो जाएगा CPU को। उसके बाद यह बताना था आपको कि जो पंकज आडवाणी हैं, ये IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप इन्होंने कितनी बार जीती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे मैं 2019 तक आपको बता, 2019 तक इन्होंने 22 बार यह प्रतियोगिता जीत चुकी है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, 2019 तक इन्होंने 22वीं बार जो है IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स प्रतियोगिता को जीत लिया था। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिकल, मतलब क्या है यहाँ पे, ISI जो है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के बारे में आपको बताना है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो जो कोलकाता में इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है, इसकी स्थापना जो PC महालनोबिस थे, इनके द्वारा की गई थी। कब की गई थी, तो 17 दिसंबर 1931 को। तो आप इसे याद रखिएगा। जो भारतीय सांख्यिकी संस्थान है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ISI हम कहते हैं, इसकी स्थापना 17 दिसंबर 1931 को की गई थी PC महालनोबिस के द्वारा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया था संविधान दिवस से रिलेटेड। तो यह 26 नवंबर के दिन मनाया जाता है संविधान दिवस। उसके बाद नागालैंड की राजधानी पूछा था, तो इसकी राजधानी हो जाएगी आपकी कोहिमा। उसके बाद एक है बॉन्ड शुगर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। इसका राइट आंसर था अवनी जोशी। तो आप याद रखिएगा, अवनी जोशी के द्वारा जो है बॉन्ड शुगर पुस्तक को लिखा गया है। उसके बाद पहली महिला नेवी पायलट कौन बनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया था। तो लेफ्टिनेंट शिवांगी जो है ये पहली महिला नेवी पायलट बनी है। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था कि लोहे को जंग से लगने के लिए कैसे बचाया जाता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न था। तो बहुत सारे जो तरीके होते हैं जिससे आप लोहे को जंग लगने से बचा सकते हैं। जैसे लोहे को पेंट कर दीजिए, आप लोहे का कोई लेयर चढ़ा दीजिए। बहुत सारे तरीके होते हैं जिनसे लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है, अगर ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसे आप याद रखिएगा। तथा लोहे में जंग लगने का मेन कारण क्या होता है, ऑक्सीजन। तो आप ऐसे याद रखिएगा, हवा में नमी और जो ऑक्सीजन होता है यह लोहे में जंग लगने का मेन कारण होता है। उसके बाद पूछा गया था विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है। तो 26 मई के दिन जो है विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। उसके बाद मालदीव के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में। तो इब्राहिम मोहम्मद सोलिह जो हैं ये मालदीव के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। ये भी प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद डांस फॉर्म ऑफ राजस्थान भी पूछा गया था। राजस्थान में बहुत सारे नृत्य होते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो राजस्थान में जैसे घूमर हो गया, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। राजस्थान के बहुत सारे नृत्य हैं, जैसे आपका घूमर हो गया। उसके बाद काल बेलिया हो गया। आप याद देखिए, काल बेलिया ये भी राजस्थान का नृत्य है, काल बेलिया। उसके बाद आपका हो गया कठपुतली डांस भी यही राजस्थान का है। उसके बाद आपका हो गया कौन सा, तो 13 ताली, क्या हो गया, 13 ताली भी यह राजस्थान का डांस है। तो बहुत सारे राजस्थान के डांस है, यह ऑप्शंस पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन में आपके क्या दिया हुआ था। इसके बाद पहली लेफ्टिनेंट मतलब पहली महिला नेवी पायलट मैंने आपको बताया कि शिवांगी बनी हुई हैं। और राष्ट्रपति के इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग से प्रश्न पूछा गया था। तो राष्ट्रपति के ऊपर जो इम्पीचमेंट है, राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग है, यह कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत चलाया था। तो अनुच्छेद 61 भी प्रश्न आज पूछा गया था। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था CM ऑफ हरियाणा से, तो मनोहर लाल खट्टर हो जाएगा। आई होप इसका आंसर सभी ने दिया होगा। उसके बाद न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसको हम ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जानते हैं, आप याद रखिएगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक को ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है। इसके अध्यक्ष के बारे में पूछा हुआ। तो इसका अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, मार्कस प्राडो ट्राइजो। ये कहाँ के हैं, तो ये आपको मिलेंगे ब्राज़ील के। उसके बाद स्टैचू ऑफ यूनिटी से प्रश्न पूछा हुआ था। तो नर्मदा नदी किनारे बनाया गया स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में, आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद मिनिमम एज प्रेसिडेंट की पूछी गई है, तो 35 वर्ष है। उसके बाद पुलिकट लेक के बारे में प्रश्न पूछा गया था। तो यह पुलिकट लेक जो है आपको मिलेगी आंध्र प्रदेश में। तो इतने सारे GK GS और करंट अफेयर्स के प्रश्न आज जो एग्जाम हुआ है SSC CHSL का, उसमें पूछे गए थे। आई होप यह जो वीडियो है आपको फ़ायदा पहुंचाएगा अगर आपकी आने वाली आगे परीक्षा है उसके लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हम मिलेंगे एक और एनालिसिस के साथ। कल का जो पेपर होगा SSC CHSL उसका भी हम एनालिसिस करेंगे इसी तरह। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।